एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। एक दिन राजू और मोहन ने तय किया कि वे पास के जंगल को पार करके दूसरे गांव जाएंगे जहां एक मेला लगा था। दोनों ने सुबह सुबह सफर शुरू कर दिया। जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ ऊंचे और घने होते गए। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रास्ता लंबा था और सूरज की किरणें भी अब मुश्किल से पेड़ों के बीच से गुजर पा रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़ते गए, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चलते चलते अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ ही एक विशाल भालू उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू, जो कि पेड़ पर चढ़ने में माहिर था, बिना एक पल गंवाए पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने मुड़कर मोहन की ओर देखा, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। राजू ने उसकी मदद करने की बजाय सिर्फ अपनी जान बचाने का सोचा। मोहन के दिमाग में एक पुरानी कहावत याद आई कि भालू मरे हुए इंसान पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह मर चुका हो। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने मोहन को सूंघा, उसके आसपास चक्कर लगाया। मोहन ने अपनी सांस रोक ली। वह जरा भी नहीं हिला। भालू को लगा कि वह इंसान मर चुका है, इसलिए उसने मोहन को छोड़ दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। भालू के जाते ही राजू पेड़ से नीचे उतरा। उसने जब देखा कि मोहन सुरक्षित है तो राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भी नहीं थी, बल्कि वह हंसते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? क्या कह रहा था वो? मोहन ने धीरे से अपनी धूल भरी शर्ट झाड़ी, राजू की ओर देखा और कहा, भालू ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। जो इंसान मुश्किल समय में साथ छोड़ दे, उसे दोस्त समझने की भूल मत करना। राजू का चेहरा एकदम उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज उसकी कायरता ने उसकी दोस्ती पर सवाल खड़ा कर दिया।